नमस्कार दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के लॉन्ग प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला नंबर बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, प्लांट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, आपकी बुक में शॉर्ट भी दिए हैं, 1 से लेकर के 12 तक शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। लॉन्ग है तो लॉन्ग पहले पढ़ाएंगे, शॉर्ट बाद में पढ़ाएंगे। आपको ध्यान देना है, यही कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, इसके लेखक हैं M.L. अग्रवाल, K.L. गुप्ता। तो इस बुक का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का लॉन्ग क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए यह वीडियो अच्छी लगे। दोनों का काम बन सकता है एक ही वीडियो से। वैसे इस प्रश्न में हिंदी और इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है, सभी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखनी पड़ती हैं। कहा गया है, निम्नांकित सूचना के आधार पर आप एक ठेका खाता की सामग्री का लेखा कैसे करेंगे, दिखाइए। मतलब मटेरियल के कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, इसको आपको दिखाना है। आगे कहता है, सामग्री क्रय की गई 20,000 रुपये की। सामग्री मतलब मटेरियल जो परचेज किया जा रहा है 20,000, स्टोर से सप्लाई की गई सामग्री 10,000, सामग्री बी ठेके से प्राप्त की गई 5,000, सामग्री स्टोर को वापस की गई 1,000, 2,000 रुपये की लागत की सामग्री चोरी हो गई, 100 रुपये आग से नष्ट हो गया, 1,000 की लागत की सामग्री को 800 में बेच दिया गया, हाथ में सामग्री लास्ट में बचा है 2,000 रुपये का। अब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश में दिख रहा है। कहता है, सो हाउ you would deal with the material in the contract account following information। आपको मटेरियल को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में कैसे कैलकुलेशन करना है, इसी को आपको बताना पड़ेगा। दिया गया है, मटेरियल परचेज 20,000, मटेरियल सप्लाई फ्रॉम स्टोर 10,000, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट 5,000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 1,000, मटेरियल कॉस्टिंग 2,000 वेर स्टोलन, मतलब कि 2,000 की मटेरियल चोरी हो गई। उसके बाद मटेरियल रॉक 100 रुपीज़ वेर डिस्ट्रॉयड बाई फायर, मटेरियल सोल्ड किया गया है 1,000 रुपये की कॉस्टिंग है, इसको सोल्ड कर रहे हैं 800 रुपये में, मटेरियल इन हैंड 2,000 रुपये का। देखो, हिंदी में भी मैं क्वेश्चन पढ़ दिया, इंग्लिश में भी पढ़ दिया। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इतना लिखेंगे, लाइन खींच देंगे ऐसे 2, पहला कॉलम पार्टिकुलर का है, दूसरा कॉलम अमाउंट का है, तीसरा पार्टिकुलर का, चौथा अमाउंट का। लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, राइट साइड में क्रेडिट होता है। शायद मैंने आपको बताया है चीज़। प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ के हम आपको बताते हैं क्या क्या बोला है, इंग्लिश में लिखना भी पड़ेगा इसमें। सबसे पहले कह रहा है मटेरियल परचेज। मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं सुना है तो समझ लीजिए, जहाँ जहाँ से मटेरियल आएगा बिजनेस में जहाँ जहाँ से मटेरियल आएगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। कहीं पर मटेरियल चला गया उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। समझिए आप एक बार फिर से, जहाँ मटेरियल आएगा, जहाँ ठेका चल रहा होगा वहाँ रेता गिट्टी मोरंग बालू ना जो लगता हो, ईंटा पत्थर, ठीक है। जब ठेके पर सामान आता है, यानी कि जब आएगा तो डेबिट में, जब चला जाएगा तो क्रेडिट में। अब आपको ध्यान देना है, कह रहा है मटेरियल परचेज 20,000 रुपये का। कह रहे हैं मटेरियल परचेज जो किया गया है 20,000 रुपये का। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल आया ना, पुल बन रहा है, हम पुल बनवाने का ठेका ले रहे हैं, हम उसी की दृष्टि से, सड़क बनवाने की दृष्टि से हम ठेकेदार हैं, मान लीजिए हम ठेकेदार की ओर से अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो जो जो आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो लिखा जाएगा टू मटेरियल
परचेज, टू मटेरियल परचेज। मटेरियल कितने का परचेज किया गया देख लीजिए, 20,000। इसका मतलब मटेरियल आया हुआ है। अगर आप नहीं समझ पाते तो आपकी गलती हो सकती है, हमारे समझाने में कोई कोर कसर नहीं है। मटेरियल हमारे पास आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे 20,000 रुपये का आ रहा है, तो मैंने आपको बताया डेबिट में दिखा देंगे। अगला कहता है मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर। ध्यान दीजिए, जो मटेरियल है वो सप्लाई किया गया है स्टोर से। स्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ठेकेदार होता है, नाली खड़ंजा बनाने वाला ठेकेदार होता है, कोई कापी किताब बनाने वाला, इसका सबका टेंडर जब पास होता है तो उसके पास कुछ इक्विपमेंट हैं, समझ रहे हैं, कुछ इक्विपमेंट रहते हैं, वो स्टोर में रखे रहते हैं, जगह बोलते हैं गोदाम में रख देते हैं। गोदाम से कहाँ ले जाएंगे, गोदाम से लेकर जाएंगे ठेके पर, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। ठेके पर जब ले जाएंगे लिखना पड़ेगा टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। स्टोर से मटेरियल लाया गया। जब स्टोर से मटेरियल लाया गया तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। क्या 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। चाहे आप यहाँ लिख लो मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर, इशूड फ्रॉम स्टोर, ठीक है। अगला कहता है मटेरियल रिसीव फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया है आपको दो जगह साइट चलती है, तीन जगह ठेका ले लेते हैं, 5 जगह ठेका ले लेते हैं। एक ठेके पर मान लीजिए मटेरियल बच गया है तो उसको कहाँ ले आएंगे, दूसरे ठेके से लेकर आते हैं। तो यहाँ भी आ रहा है, लिखेंगे टू मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि बी से दूसरे ठेके से लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने रुपए का ला रहे हैं आप देख सकते हैं, दिया गया है 5,000, यानी कि जहाँ जहाँ से मटेरियल आएगा उसको हम डेबिट में ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद कहता है मटेरियल कॉस्टिंग 2,000 स्टोलन। चोर आ गए, मटेरियल चुरा ले गए, रेता गिट्टी सरिया चुरा ले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, नुकसान हो रहा है कि नहीं नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। चोर ले गया, आग लग गई, जल गया, नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, ये क्या मतलब मटेरियल चला गया। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल जहाँ जहाँ से आएगा डेबिट में, चाहे जहाँ जाए, आग लग जाए, कोई चुरा ले जाए, डकैती पड़ जाए, चोरी हो जाए ना। तो मैं क्या बोल रहा है, मटेरियल स्टोलन। स्टोलन के लिए मैंने हेडिंग बताई है आपको, लिखेंगे बाई प्रॉफिट लॉस, ब्रैकेट में यहाँ लॉस लिख देते हैं। लिखाया है कि नहीं लिखाया है, देख सकते हैं आप, ना लिखाया हो तो लिख लीजिए। पीएल के लिए जब आग से नष्ट होगा, चोरी होगा, तो उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा स्टोलन, चोर चुरा ले गया। स्टोलन कितने रुपए का भाई, 2,000 रुपये का। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ अभी, उसको भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। इस स्टोलन के ऊपर दिया गया है, स्टोलन के ऊपर दिया गया है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। जैसे मैं स्टोर से लाया गया, स्टोर को वापस कर दिया गया, गोदाम में वापस कर दिया गया, क्या लिखेंगे, यानी कि जा रहा है ना, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। कितने रुपए का मटेरियल स्टोर में जा रहा है भाई, देख सकते हैं 1,000 रुपये का, ऐसे लिख देंगे, यानी कि चाहे जहाँ जाए क्रेडिट कर देंगे। अगली बात होती है मटेरियल कॉस्टिंग 2,000 स्टोलन हो गया। उसके बाद मटेरियल वर्थ 100 रुपीज़ डिस्ट्रॉयड, मतलब कि डिस्ट्रॉयड हो गया, कितने का, मतलब खराब हो, कितने का, 100 रुपये का। उसके बाद आप देखिए आगे क्या कह रहा है, मटेरियल कॉस्टिंग 1,000 सोल्ड 800। मटेरियल की कॉस्टिंग है 1,000 रुपया, उसको 800 में बेच दे रहा है। भैया 800 में बेच रहा है ना, तो मैंने ये भी बताया है, लिख देंगे बाई मटेरियल सोल्ड, कितने बेच रहे हैं, 800 के। था कितने का, 1,000 का था, उसको जब 800 में बेचा गया, एक मतलब घाटा कितना हुआ,
200 रुपये का घाटा हुआ तो घाटे के लिए हेडिंग बनाई है मैंने, लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड, कितने का है? 200 रुपये का। उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है, क्या बोला है? मटेरियल इन हैंड, बच गया जेब में, हाथ में जो सामान बच जाता है, बाई मटेरियल इन हैंड, कै रुपए का? 2000 रुपये का। इनमें आंसर नहीं आएगा, इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर नहीं आएगा। वो दिया, आंसर दिया है लेकिन आंसर ये वाला दिया है जो घाटा हो गया। बस एक बार फिर से समझिए, दोबारा किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मैंने आपको बताया है भैया जहाँ जहाँ से मटेरियल आवे डेबिट में, परचेज किया तो ठेके पर आएगा, स्टोर से आ रहा है, बी वाले ठेके से आ रहा है ना, बी वाले कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, आ गया। 1000 वापस कर दो स्टोर को 1000 वापस कर दो, चला गया, बेच दिया, चला गया। 1000 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है? 800 रुपये में बिक रहा है। देखिए मतलब घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस को इस पीएल के अंदर लिखेंगे, लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड 200 रुपया। चोरी हुआ है, आग से नष्ट हुआ है, डिस्ट्रॉयड हुआ है, कितने रुपए का? 100 रुपये का। बच गया कितने में लास्ट में? 2000 रुपये में, 2000 रुपया का बच गया है। इसमें आंसर दिया गया है लॉस, क्या बोल रहा है? लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड 200 रुपये का। इसमें बैलेंस नहीं निकाला जाता है, अभी केवल कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। थोड़े का मतलब सिर्फ मटेरियल से संबंधित कौन सी सूचनाएं कहाँ रखी जाएंगी इसको हम आपको बता रहे हैं। अब इस बुक में केवल एक ही क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ अलग से ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एक ही क्वेश्चन दिया गया है मटेरियल के संबंध में, ठीक है। इसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 2300 ये आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को हम आपको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल और क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ऐसे वो भी होगा। इसे आप पहले लिखें, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ नियम क्या होता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ प्लांट। कोई भी ठेका होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहीं पर काम होता होगा, वहाँ प्लांट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्लांट के लिए आपको फॉर्मेट बनाना हम बताते हैं। ऐसे अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे, बना लेंगे पार्टिकुलर और अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। याद रखिएगा, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सबसे ऊपर यही आपको लिखना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ से भैया प्लांट आवे डेबिट में, जहाँ जहाँ से प्लांट जावे क्रेडिट में, जहाँ जहाँ से प्लांट आएगा उसको डेबिट लिखेंगे, जहाँ जहाँ प्लांट चला जाएगा उसको हम क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, नियम साथ बताते चलेंगे। इसमें आपको सूत्र लिखने पड़ते हैं 2, ध्यान दीजिएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट पर डिप्रिसिएशन होता है। जब प्लांट पे डिप्रिसिएशन होता है, इसके लिए 2 नियम हैं। इसके लिए 2 नियम हैं। दोनों नियम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, जैसे मान लीजिए कोई परसेंट दे देगा, 10, 5, 20, 50 कोई परसेंट दे देगा, तो परसेंट के सामने अगर पर ईयर लिखा है, पर एनम लिखा है, जैसे 10% मान लीजिए दे दिया, अगर पर ईयर लिखा है तो महीने के हिसाब से, देखो कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। जो प्लांट लगा होता है अगर पर ईयर दिया हो
तो समय के आधार पर, समय के बेस पर डिप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर डिप्रिसिएशन का रेट सिर्फ ऐसे बोल दे 10%, 20%, 30%, सिर्फ परसेंट बोले, पर ईयर शब्द ना बोले, पर ईयर शब्द ना बोले तो पूरे वर्ष का लगेगा। यहां पर ईयर बोले तो जितना दिन काम हुआ है उतने का लगेगा। समझिए एक बार फिर से, डिप्रिसिएशन आप पढ़े होंगे। डिप्रिसिएशन एक ऐसा होता है कि जिसमें पर ईयर बोल दे 10%, 5%, 20%, 50%, जिसमें पर ईयर बोल देगा उसके लिए क्या होगा, समय के आधार पर। जैसे मान लीजिए 8 महीना काम हुआ है तो 8 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, 4 महीना काम हुआ है तो 4 का, 1 महीना काम हुआ है तो 1 महीने का, 1 साल काम हुआ है तो 1 साल का। लेकिन वही पर ईयर शब्द हट करके कुछ ना हो, यहाँ पर केवल डिप्रिसिएशन 10% बोल दे प्लांट पे डिप्रिसिएशन, तो जितना दिन काम हुआ है, मान लिया ट्रैक्टर हम लेके आए, ट्रैक्टर लेकर आए, पुल बनवा रहे हैं, ट्रैक्टर हम 1 महीना यूज करेंगे, तो 1 महीना यूज करेंगे तो 1 महीने का डिप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा। पर ईयर दिया होगा तब क्वेश्चन में, पर ईयर नहीं दिया होगा तो पूरे साल का निकल जाएगा ऑटोमेटिक हो। यही बारीकी है इस क्वेश्चन की, बताने का भरपूर प्रयास है हमारा, आपको मैं बताने भी जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सूचना के आधार पर आप एक ठेका खाता में प्लांट का लेखा कैसे करेंगे। ठीक है, सो यू वुड डील विथ प्लांट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लेखा कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है प्लांट जो निर्गमित किया गया है ठेके के लिए 1 जून 2014 को, आपके पास जो किताब होगी उसमें सन बदल सकता है, सन के हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। प्लांट की लागत ठेके पर निर्मित किया गया है। 30 नवंबर 2014 को 2000 की लागत का प्लांट बी ठेके को हस्तांतरित किया गया है। 1000 की लागत का प्लांट चोरी हो गया है। एक अन्य 500 रुपये की लागत अग्नि से नष्ट हो गया है। 2000 की लागत का प्लांट 2200 में बेचा गया है। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2015 पर 15% प्रतिवर्ष दिया है, को 10% प्रतिवर्ष बोला है ना, तो हमें समय के आधार पर डिप्रिसिएशन लगेगा। हरास चार्ज करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लांट कितने का इशू किया गया ठेके पर, सबसे पहले क्या दिया, 2 प्लांट इशूड। प्लांट कितने का इशू किया गया, 40,000। समझ रहे हैं, ठेके पर जो प्लांट लगाया गया, प्लांट की कॉस्ट जो थी कितना थी भैया, 40,000। दूसरा भाई कहता है प्लांट कॉस्टिंग 30 नवंबर को कह रहा है, देखो बुक में देखिए, प्लांट कॉस्टिंग 2000 वाज ट्रांसफर टू बी कॉन्ट्रैक्ट 30 नवंबर 2014। ये क्या तारीख का मामला है, ये दिया गया है 1 जून। सन कोई भी हो सकता है, 14, 15, 18, 20, 22, 25, ठीक है, जो सन चलता रहेगा वही होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यही में से भैया नवंबर को क्या किया इन्होंने, दूसरे वाले ठेका भेज दिए, तो लिखेंगे क्या, दूसरे वाले ठेके पे चला गया, कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया, बाई ट्रांसफर टू बी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कितने का ट्रांसफ़र किया गया भैया, 2000 का। यही समझिए आप, पहले लिखने पर बाद में ध्यान दीजिएगा। भाई आया 40,000 का, गया 2000 का, आया 1 जून को और गया कब, 30 नवंबर को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ना, एक है मतलब 2000 का जो प्लांट था यहाँ पर कै महीना यूज हुआ है, 6 महीना। कब जा रहा है भैया, तारीख भी लिख देते हैं, नवंबर, 30 नवंबर, दिख भी नहीं रहा है, 30 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, नहीं बाद में कहेंगे कैसे आ गया ना, एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। भैया 40,000 का आया, गया कितने का, 2000 का, लेकिन कई महीना बाद गया, 6 महीना बाद गया, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। क्योंकि नीचे देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा है, 10% प्रतिवर्ष पर एनम बोला है ना। अगर केवल 10% बोलता तो हम क्या कर देते,
ऐसे लिखते डिप्रिसिएशन 10% 200 कम कर दो 1800 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा इसको आप देखिए, 6 महीना यूज हुआ है, 1 जून से लेकर 30 नवंबर का महीना होगा, फिर से याद कर लीजिए भैया। जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, 4 महीना बीत गया। 30 नवंबर को ना 6 महीना बीत गया। 6 महीना क्या लगाएंगे, डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे, एट द डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ। भैया पूरे साल का 200 निकलेगा, 6 महीना निकल रहा है, कितना होगा 100 रुपया, क्या मतलब 1900 रुपया। तो ऐसे अपना निकाल लीजिए, 2000 गुणे 10 भागे 100 गुणे 6/12, 6 महीने का। दोबारा नहीं पूछना है, मैंने आपको बता दिया है। अगला कहाँ है, आगे कहता है कि 30 नवंबर के बाद प्लांट कॉस्टिंग 1000 स्टोलन एंड अनदर कॉस्टिंग 500 डिस्ट्रॉयड बाई फायर। देखा भैया, चोर और आ गए, चुरा ले गए, बाई क्या लिखा जाएगा, पीएल, कितना लॉस ब्रैकेट में जो हुआ है, क्या लिखेंगे, स्टोलन कितने रुपए का कॉस्ट था, 1000 का, डिस्ट्रॉयड बाई फायर कितने का, आग से नष्ट हुआ, 500 रुपए का, 1500 रुपए का लॉस हुआ है हमारा टोटल। समझ में आया इतना। अब आप आगे देखिए, प्लांट कॉस्टिंग 2000 सोल्ड 2200, 2000 का प्लांट 2200 में बेच दिया, लिखेंगे बाई प्लांट सोल्ड, कितने भैया बेचे 2200, कितना लागत है, लिखा जाएगा 2 प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दो, सेल ऑफ प्लांट ना, प्लांट की सेलिंग करने के कारण बेचा गया है 2200 में, कॉस्ट कितनी थी 2000, 200 फायदा हो गया। आगे कह रहे हैं, बचने के लिए नहीं बोला है इसमें, बचने के लिए निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसमें अभी निकालना पड़ेगा कितने प्लांट हुआ बचा, प्लांट कितने का बचा, कुछ भूल अगर रहे हो तो उसको आप देख लेंगे, सब कुछ लिख दिया गया है ना। अब आपको अलग से निकालना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। भैया कितने का बचा प्लांट, समझो 40,000 का आया था, 2000 का ट्रांसफ़र कर दिया, 1000 चोर उठा ले गए, 500 रुपये का प्लांट आग से नष्ट हो गया, सेल कर दिए, 2000 की लागत का 2200 मैंने सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया। आपको अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट। हर क्वेश्चन में आपको लगभग निकालना पड़ेगा, जब क्वेश्चन शुरू होगा सही तब, सही मतलब जब पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट निकालें, समझिए। प्लांट कॉस्टिंग कितने रुपये प्लांट लगाए थे, 40,000 का, जहां जहां गया उसको माइनस कर दो, जहां जहां गया उसको माइनस कर देंगे। क्या लिखा गया भाई, ट्रांसफर टू बी, बी को ट्रांसफर कितने का किया गया 2000, डायरेक्ट ऐसे माइनस किया जाएगा,
उसके बाद क्या हुआ, चोरी हो गया, कितने भैया 1000 के। फायर के कारण, फायर का कारण 500 रुपये का। सेल कितने की कॉस्ट, सेल ऑफ प्लांट कितने किया गया, 2 2 4 1 5, 5500 माइनस कर दो, 5500 माइनस कर दो, कितना बची भैया 34,500 सबसे नीचे लिखा है, छोटा सा दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हैं, 34,500। ए का बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट एट साइट। देखिए बच्चों, फिर से एक बार हमें निकालना पड़ेगा प्लांट एट साइट, समझे भाई। लगाए थे 40,000 का, 40,000 में 2,000 चोर उठा ले गए, नहीं बी को दे दिया, चोरी हो गया 1,000 का, फायर आग लग गई, सेल हो गया 2,000 का, 5500 कुल मिला के सब चला गया है। कितने बचा 34,500। ई कॉस्ट है, समझ रहे हैं। इसमें कब से कब, 1 जून से लेकर के खाता इनका कब बंद हो रहा है, 31 मार्च को। जून से जोड़ो, जून से 31 मार्च, 9 महीना, 9-10 महीना होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना ना। तो अब इस 34,500 में लेस कर दो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन निकलेगा 34,500 गुणे 10/100 गुणे 10/12, क्योंकि इतना दिन यूज हुआ है प्लांट, तो डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। $34,500 गुणे 10/100 गुणे 10/12, 2875, ठीक है। 2875 घिस गया, माइनस कर दो, 2875 34,500, 31,625 देखो आंसर आ रहा है, 31,625 आंसर यही लिखा जाता है, ये आंसर नहीं आता, क्वेश्चन में भले दिया है। प्लांट एट साइट यही निकल के आया 31,625, यहाँ लिखना पड़ेगा लेकिन आपको, प्लांट एट साइट 31,625, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।